प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आप सभी का नागरिक शास्त्री कक्षा में स्वागत है। आज मैं आपको चौथे अध्याय भारत के विदेश संबंध के अंतर्गत भारत चीन संबंधों का अध्ययन सबसे पहले पढ़ाऊंगी। भारत चीन संबंधों का अध्ययन केवल मैत्री भाव व असंलग्नता की नीति पर आधारित न होकर मित्रता के उतार चढ़ाव पर आधारित है। भारत चीन संबंधों का अध्ययन हम सभी निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत करते हैं। नंबर 1, भारत का दृष्टिकोण। भारत चीन के साथ प्रारंभ से ही मित्रता की इच्छा व्यक्त करता है। चीन में जब माओ से तुंग के नेतृत्व में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई तो भारत ने उसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को और भी सुदृढ़ किया। सन 1947 से 1959 तक भारत व चीन के संबंध मैत्रीपूर्ण रहने के निम्नांकित कारण थे। नंबर 1, भारत द्वारा चीन को मान्यता प्रदान करना। नंबर 2, चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता दिलाने में भारत की भूमिका। नंबर 3, पंचशील के सिद्धांतों में दोनों देशों की सहमति। नंबर 4, कोरिया के प्रश्न पर सहयोग। अब नंबर 2, तिब्बत पर भारतीय नीति। जब चीन में साम्यवादी सरकार स्थापित हुई तब उसने तिब्बत पर अपना अधिकार घोषित कर दिया। जनवरी 1950 में चीन सरकार ने तिब्बत को स्वतंत्र कराने की घोषणा कर दी। भारत ने चीनी सरकार से वार्तालाप भी किया। इसके अनुसार भारत ने तिब्बत में चीन का अधिकार स्वीकार कर लिया, जो भारत की एक बड़ी भूल थी। भारत सरकार ने यांतुंग व ग्यानसे से अपने सैनिक हटा लिए। चीन ने तिब्बत पर अपनी सार्वभौमिकता स्थापित कर ली। इस प्रकार सन 1956 तक भारत तथा चीन के संबंध मधुर रहे। नंबर 3, चीन का भारत के प्रति कटु व्यवहार। सन 1956 में तिब्बत के खम्पा क्षेत्र में चीनी शासन के विरुद्ध विद्रोह हो गया। यह विद्रोह सन 1959 तक चला। चीन सरकार ने इसे कठोरता से कुचल दिया। 31 मार्च सन 1959 को दलाई लामा ने अपने कुछ साथियों के साथ भारत में राजनीतिक शरण ली। इसके बाद लाखों तिब्बती शरणार्थियों ने हिमाचल प्रदेश के मंसूरी में शरण ली। नंबर 4, भारत के प्रति उपेक्षापूर्ण दृष्टिकोण। सन 1965 में भारत व पाकिस्तान के मध्य युद्ध प्रारंभ हुआ। उस समय चीन ने पाकिस्तान के समर्थन में कई बातें कहीं। उसने भारत को आक्रमणकारी घोषित किया। भारत को चीन ने चेतावनी भी दी कि वह सिक्किम की सीमा पर निर्माण करने के कार्य को स्थगित कर दे। भारत ने चीन की इस चेतावनी की कोई चिंता नहीं की, क्योंकि भारत का वह पक्ष न्याययुक्त था। नंबर 5, परिवर्तित स्थिति में भारत चीन संबंध। भारत व चीन एशिया महाद्वीप की दो बड़ी शक्तियां हैं। दोनों देशों के संबंध लगभग 25 वर्षों से सौहार्दपूर्ण नहीं रहे हैं। 20 नवंबर 2006 को चीन के राष्ट्रपति हू जिनताओ ने भारत की यात्रा की। चीनी राष्ट्रपति का भारत दौरा दोनों देशों के अच्छे संबंध बनाने में सहायक सिद्ध हुआ। पर्यटन के जरिए सन 2007 को भारत चीन मैत्री वर्ष के रूप में मनाया गया। हू जिनताओ ने भारत व चीन के मध्य आर्थिक सहयोग संवर्धन हेतु एक नए पंचशील का आह्वान किया तथा इसके 5 सूत्रों का पालन करने की बात की गई, जिससे भारत चीन संबंधों में सुधार होकर मित्रता हो सके। अब बच्चों, भारत चीन संबंधों का वर्तमान संदर्भ में हम परीक्षण करते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत और चीन के संबंध मित्रतापूर्ण थे। सन 1962 में चीनी आक्रमण के बाद दोनों देशों के मध्य
संबंधों में कटुता आ गई। वर्तमान संदर्भ में दोनों देशों के संबंधों को हम निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत समझ सकते हैं। नंबर 1, सीमा विवाद यथावत। आज भी दोनों देशों के मध्य सीमा के प्रश्न पर व्यापक मतभेद है, तथापि दोनों पक्ष इसे सुलझाने के लिए वार्ता जारी रखे हुए हैं। नंबर 2, आर्थिक तथा व्यापारिक क्षेत्रों में सहयोग की ओर बढ़ते हुए कदम। सन 1993 में दोनों देशों के मध्य हुए एक व्यापारिक समझौते के बाद दोनों देशों के बीच सीमा व्यापार पुनः प्रारंभ हो गया है तथा यह निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। नंबर 3, विश्व व्यापार संगठन की बैठकों में परस्पर सहयोग। दोनों पक्षों में यह सहमति हुई कि वे विश्व व्यापार संगठन की बैठकों में दोनों के हितों से जुड़े मुद्दों पर परस्पर सहयोग करेंगे। नंबर 4, सैन्य प्रशिक्षण व संयुक्त सैन्य अभ्यास हेतु भारत व चीन में सहमति। बदलते दृष्टिकोण के तहत अब दोनों देशों के रक्षा मंत्रालयों ने 29 मई 2006 को सैन्य प्रशिक्षण व सैन्य अभ्यासों में संयुक्त भागीदारी के लिए पारस्परिक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए तथा सन 2010 में भारत और चीन ने दोनों देशों के बीच रेल, आवास, भूविज्ञान, भूमि संसाधन प्रबंध और अन्य क्षेत्रों में सहयोग के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। नंबर 5, वर्तमान समय में भारत चीन के मध्य विवाद के प्रमुख मुद्दे, जिसमें पहला मुद्दा अनसुलझा सीमा विवाद, दूसरा चीन पाकिस्तान में बढ़ती निकटता, नंबर 3 चीन का नया सामरिक गठजोड़, नंबर 4 तिब्बत पर कसता चीनी शिकंजा, नंबर 5 माओवाद से घिरता नेपाल, नंबर 6 चीन का साइबर आक्रमण, नंबर 7 भारतीय सीमा में घुसपैठ, नंबर 8 कश्मीरियों के लिए अलग से चीनी वीज़ा। अब बच्चों, सन 1962 के बाद भारत चीन संबंध कैसे रहे, इस पर चर्चा करते हैं। सन 1962 के युद्ध के बाद भारत और चीन के मध्य संबंधों को सामान्य होने में लगभग 10 वर्ष लग गए। सन 1976 में दोनों देशों के मध्य पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित हो सके। तत्कालीन विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सन 1979 में चीन की यात्रा पर गए। इसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद राजीव गांधी बतौर प्रधानमंत्री चीन की यात्रा पर गए। इसके बाद से चीन और भारत के मध्य संबंधों में अधिकांश जोर व्यापारिक मामलों पर ही रहा है। बच्चों, घर पर सुरक्षित रहें, पढ़ें लिखें और आगे बढ़ें। धन्यवाद।